पैसे लेके वोट दोगे तो लूटोगे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से वोट दोगे तो कल जाकर के जिसको वोट दे रहे हो उसके पास खड़े होकर के आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो कि मैंने तुमको वोट दिया था, मैंने तुमसे पैसे लेके वोट नहीं दिया था, मैंने तुमको वोट दिया था, मेरा काम करो। लेकिन अगर पैसे लेके वोट दोगे ना तो कल जब जाओगे वहां पे कोई काम लेके तो वो कहेंगे तूने तो अपना वोट बेचा था, अब किस लिए आया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, पैसे लेके वोट मत दीजिए, स्वेच्छा से वोट दीजिए। पैसे लेके वोट दोगे तो जरूर लूटोगे। आपको वोट जिसको करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हंसू कुमार पांडे को करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को करो, बीजेपी को करो, इसको करो। आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगे वो आप चूज करो, लेकिन एटलीस्ट जो पैसा देकर के वोट लेना चाह रहा है उसको ये तो समझ लो कि ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए तो पैसा देके वोट ले रहा है। और जो बोला वो बिल्कुल सही है कि आज बांटेंगे कल आपको काटेंगे, कल आपको काटेंगे, ये ध्यान रखिए। और जनता जनार्दन आप ही सर्वप्रिय हो, सबके ऊपर आप हो। आप जवाब मांग सकते हो इनामदारों से कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, 14 से 19, 19 से 24 और 4 से लेके 16 आप मांग सकते हो। मैं मांग सकता हूं क्योंकि मैं आमदार नहीं था, और अब की बार मैं जीत के आऊंगा ना तो आप लोग मुझसे मांग सकते हो कि आप 24 से 29 तक में आपने क्या किया भाई साहब। तो पांडे, पहले लोगों ने क्या बोला कि अंशु कुमार पांडे को मीरा रोड के नेता ने खड़ा किया, फिर क्या बोला बीजेपी के नेता ने, अरे तुम्हारी बाप का राज है क्या, अंशु कुमार पांडे को कोई भी खड़ा करेगा और कोई भी बिठाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों हमारे साथ 145 के उम्मीदवार हंसू कुमार पांडे जी हैं और इनकी निशानी जो है वो टॉर्च है, रोशनी दिखाने वाली। राइट हंसू कुमार पांडे जी, सर। तो किस तरह की रोशनी मीरा भाईंदर के लोगों को दिखाना चाहेंगे और लोग आपको वोट क्यों दे? सर, सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चैनल के माध्यम से मुझे प्रश्न पूछ रहे हो। मैं 2002 से 2017 तक नगर सेवक था, मैंने अच्छे अपने प्रभाग में काम किए, इसलिए अब की बार जनता ने ही मुझे खड़ा किया है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से अंशु कुमार पांडे ने उनके प्रभाग में काम किया उसी तरह से काम इस शहर का करें। आप भी देख रहे हो 2004 से लेकर 2016 तक जो मीरा रोड के एमएलसी थे उन्होंने क्या काम किया ये आप भी जानते हो, आप भी मीरा रोड में ही रहते हो। मुझे तो ये उनके 12 साल के कार्यकाल में कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। जो 2014 से 2019 तक थे वो तो आपको पता है कि उन्होंने राक्षस का काम किया इस शहर में, सबको लूटा है, सबको लूटा। इवन अ सिंगल पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 19 से बाद में 24 में हमने सोचा कि भाई ये गंदगी हटाओ, तो हमने दूसरे को लाया। तो शहर का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, विकास के नाम पे सिर्फ ढंढोरा पीटा गया। इसलिए मैंने अब की बार लोगों के कहने पर, मेरी स्टेनलेस स्टील के एसोसिएशन है, उन्होंने उनके कहने पर सभी समाज के लोगों का मुझे बैकअप मिला और मैंने मन बनाया फिर कि अब की बार मुझे इलेक्शन लड़ना है और इस शहर को अगर साफ सुथरा करना है तो स्वच्छ छवि वाले इंसान को लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं 15 साल नगर सेवक रहने के बाद भी, आफ्ताब भाई आप भी जानते हो कि मैंने कभी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, 1 रुपया। कोई माइका लाल नहीं बोल सकता कि अंशु कुमार पांडे ने 1 रुपया लिया। तो मैं वैसे स्वच्छ छवि वाला, और जनता भी चाहती है इस शहर में बदलाव और स्वच्छ छवि वाले इंसान को। अंशु कुमार पांडे जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप साफ सुथरी छवि रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने कहा 2004 से आप देख रहे हैं राजनीति, 2014 में एक राक्षस रूपी आया, 2019 में। हंसु कुमार पांडे जी इतनी देर बाद क्यों जागे? इसके पहले भी तो जाग सकते थे। सर, मैं तो 2002 से जागा हूं, मैं जब से राजनीति में तब से जागा हूं। लेकिन हमारे नेता 2002 में जो थे, हमने 2009 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी सर, 145 146 हमको लेके आके तिलक भवन में भाषण दिलाए, लेकिन हमको टिकट देने के टाइम पे हमारी टिकट बेची जाती है। क्यों ऐसा बार बार हमारे साथ ही क्यों? 2014 में हमने टिकट मांगा, तभी भी हमको टिकट नहीं दिया, बोले आखिरी समाज नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? मैं इस शहर का इंसान नहीं हूँ? उनसे पहले मैं इस शहर में हूँ। मैं 1973 में बफिंग में काम करता था, मेरे पिताजी की बफिंग का काला था, उसमें काम करता था। मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं।
मुझे यहाँ पहुंचने के लिए कम से कम 52 साल लग गए सर। मैंने मेहनत किया है और मैंने शहर में इनका नाम मैंने किया है सभी का। मैंने इनके झंडे उठाए, मैंने इनके बैनर लगाए, मैंने इनके पोस्टर लगाए, तो इनको मेरे से तकलीफ क्या थी। अब की बार भी पाटोले साहब ने मुझे बुलाया था कि पांडे जी आपको टिकट देंगे, लेकिन सामने जाके आप उनसे भी बात कर लो। हम गए बात करने को, ये तो ऐसे, इनको ऐसा लगा कि ये तो मेरा सब कुछ जहान लूट जाएगा। अरे लेकिन आप ये समझो कि जो अभी आपको 10 साल 12 साल मौका एमएलसी में मिला, 2 बार आप इलेक्शन लड़े, बीजेपी के लोग भी इलेक्शन लड़े और उन्होंने देखा कि शहर का क्या विकास किया है। दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमने इतना 1000 करोड़ लाया, इतना 1000 करोड़ शहर के लिए लाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शहर में एक महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल बना क्या? आप लोग जवाब दीजिए। नहीं बना। एक गर्ल्स कॉलेज बना? नहीं बना। आपकी पानी की समस्या सॉल्व हुई? नहीं हुई। आपसे अतिरिक्त पानी पुरोठा टैक्स लगाया जाता है, मुझ पर लगता है तो पत्रकार महोदय आप पर भी लगता है, हर एक शहर के नागरिक पे लग रहा है। आपके ऊपर स्ट्रीट टैक्स लग रहा है। ये जो बीजेपी का धनानंद जो इधर बैठा था ना, उसने इतना सत्यानाश किया है इस शहर का कि उसकी तो कोई हद ही नहीं है। सब कुछ आपके सामने हो रहा था, हाँ, आप देख रहे थे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? बहुत बार आवाज उठाई, लेकिन हमारी आवाज सुनने वाले लोगों के दिमाग के ऊपर वो पट्टी पड़ गई थी। 2014 में भी इनके दिमाग में पट्टी पड़ गई थी। अगर मुझे एक बार मौका दिया होता तो मैं अच्छा काम शहर का करके दिया। मैंने टिकट मांगा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आमदार की 2 बार टिकट मांग चुका है, तीसरी बार भी मुझे मौका मिला था। तो मैंने उनके पास जाके बोला भी, सर अगर आप मुझे टिकट दिला सकते हो तो दिला दो, वरना मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। और मैंने अपना मन बनाया था और मैं लड़ रहा हूँ। आपको आफ्ताबा एक बात बताना चाहता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में वेस्ट में घूम रहा था, वहां पर लोगों ने मेरा घेराव किया, बोला कि भैया हम लोग आपको वोट देंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक टॉयलेट बना था 12 दरवाजे का, जो महिलाओं के लिए बनाया था हम लोगों ने, 6 महिलाओं का और 6 जेंट्स का। बोला इन लोगों ने उसको मैंग्रोव से करके तुड़वा दिया। मैंने बाकायदा देखा भैया, उधर टाकी बनी है पूरी, इतनी बड़ी टाकी बनी है सेप्टिक टैंक की, लेकिन उस पर टॉयलेट नहीं। आप सोचिए कि महिलाओं के लिए टॉयलेट पर भी इन लोग राजनीति करते। ये साले बेशर्मों को डूब के मरना चाहिए। इनका 5 स्टार होटल सीआरजेड में बनता है, मैंग्रोव में बनता है, कॉलेजेस मैंग्रोव में बनते हैं, कॉलेजेस सीआरजेड में बनते हैं। तो ये महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा। चलिए, ये दुखद है, न जाने दुखद घटना है ये। ऐसे कितने कंस्ट्रक्शन सीआरजेड पे हुए हैं। और अगर एक गरीब महिलाओं के लिए अगर कुछ टॉयलेट बना ही था, और समझो वो सीआरजेड पे ही था, तो क्या ही बुरा हो जाता और या क्या ही भला हो जाता। और अगर आप इतने एथिकल्स हो तो आपको उन सब पे सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल्स, कॉलेजेस बने हुए, लेकिन वहां आप हाथ नहीं डालते हो। लेकिन जहां गरीब मिलता है हाँ, वहां पे आप जो है बिल्कुल इमीडिएट जो है उस पे हाथ भी डालते हो और दिखाते भी हो कि हमने कार्रवाई की। कहां कार्रवाई की? सीआरजेड में कार्रवाई की। खैर, हंसु कुमार पांडे जी, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनका आपके लिए फीडबैक, रिव्यू क्या है? सर मुझे बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, और ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने इस बार तय करके भेजा है कि अंशु कुमार पांडे तुमको इलेक्शन लड़ना है। और इन लोग जो विकास का ढंडोरा पीटते हैं ना कि 1200 करोड़ रोड के लिए लाया, 1900 करोड़ रुपया इसके लिए लाया, तो भगवान ने मुझे भेजा है कि अब की बार विकास क्या होता है इनको जाके दिखाइए। और भगवान मुझे जीता के लाएंगे, ये मुझे विश्वास भी है, क्योंकि उनका एक वोट 1 लाख के बराबर है। उनका एक वोट गिर गया मतलब मेरे को 1 लाख तो ऐसे आ जाएगा, ये देख लीजिएगा आप। हंसु कुमार पांडे जी की इस पूरे इंटरव्यू में एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो ये लगी, अच्छी भी और सोचने वाली भी है और गहराई से सोचने वाली है, बात है कि बहुत सारे लोग, सब कोई जानते हैं कि जब इलेक्शन का दौर आता है और मतदाताओं को लुभाने के लिए कई जगह पे पैकेट जाते हैं, यानी 5,000 10,000 वोट की बोली लगती है कि 5,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपया वोट, एक वोट के लिए लेकर के वोट दे रहे हो,
तो ऐसे अगर हजारों वोट है तो सोचो उस जो बांटने वाला है उसका कितना पैसा जाएगा, और ये पैसा वसूला कहां से जाएगा? आपसे ही वसूला जाएगा, यस। और बहुत ही निचोड़ निचोड़ करके वसूला जाएगा। को करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हंसू कुमार पांडे को करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को करो, बीजेपी को करो, इसको करो। आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगे वो आप चूज करो, लेकिन एटलीस्ट जो पैसा देकर के वोट लेना चाह रहा है उसको ये तो समझ लो कि ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए तो पैसा देके वोट ले रहा है। और 1 रुपया रोज के हिसाब से 5,000 दे रहा है तो 1 रुपया रोज के हिसाब से 5 साल का आपका दे रहा है। आप क्या 1 रुपये रोज के हिसाब से बिकोगे? ये सोचने वाली बात है। फाइनली मीरा भाईंदर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? फाइनली मीरा भाईंदर की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी बार टॉस पे बटन दबाइए और हंसू कुमार पांडे को जितवाइए। ये शहर आपका है, हमारा है। कुछ लोगों ने, मैंने बीच में एक वीडियो देखा था आफ्ताब भाई, कि कुछ लोग बोलते थे जवाब दो जवाब दो जवाब दो। उसके बाद में हमारे एक बीजेपी के एमएलए ने भाषण में बोला कि पिछले 15 साल में आमदार ने कोई काम नहीं किया। उस वीडियो को आप हाईलाइट करना आफ्ताब भाई, क्योंकि 15 साल के अंदर तो वो भी आमदार थे, और जो मीरा रोड वाले थे वो भी आमदार थे, जो निर्दलीय लड़ी वो भी आमदार थी। लेकिन ये जो बीजेपी का आमदार बोलता है 15 साल में कोई आमदार ने कुछ नहीं काम किया, फिर आप कौन से बेसिस पे आप हाथ जोड़ के मांग रहे हो? महानगर पालिका का ठेका चाहिए? महानगर पालिका का 2,500 करोड़ का हर साल का तुम लोग उसका सत्यानाश कर रहे हो। आप बार बार वही रोड बनाते हो, वही रोड टूटता है। शहर में विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो टैक्स के माध्यम से पैसा बचता है वो आप लोग रोड बनाते हो। अब पानी पुरवठा के लिए पैसा सरकार से लाते हो और बिल में ऐड करते हो अतिरिक्त पानी पुरवठा टैक्स, वो निजी लोगों के ऊपर डालते हो। आपको तो यार क्या बोलूं मैं, आपने तो लड़ना ही नहीं चाहिए। बेशर्म बेशर्म की तरह वापस आ गए आप लोग लड़ने के लिए। अगर हंसू कुमार पांडे जी चुन के आते हैं तो आपका विजन मीरा भाईंदर के लिए क्या है? कुछ सोचा है आपने? सर जरूर सोचा है। मैंने सोचा है महिलाओं के लिए अस्पताल, मैटरनिटी के लिए अच्छा काम करूंगा, महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा के लिए, गर्ल्स कॉलेज के लिए काम करूंगा। उत्तन के डंपिंग ग्राउंड को मैं ये सोचूंगा, ये कोशिश जरूर करूंगा कि वहां से डंपिंग ग्राउंड हटाए, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड कभी भी पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर पॉपुलेशन ना हो। उसके वजह से कितने लोग बीमार पड़ते हैं, इनको किसी को पड़ी नहीं हो। इनको तो उससे जो टक्केवारी आती है उसके ऊपर इनका कंसंट्रेशन है बस, और किसी से कुछ नहीं पड़ी। शहर के जनता अगर जागरूक नहीं हो, मेरा काम है जगाना। जागेंगे तो सवेरा है, नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो इतना ही बोलूंगा जनता से कि आपका शोषण किया, आपके बाल बच्चों की रोटी छीनते हैं ये लोग। आपको रोटी का डब्बा बांट रहे थे बीच में, तभी भी मैंने एक बात बोला था, जो आज रोटी के डब्बे बांट रहे हैं वो कल आपकी रोटी छीनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप लोग महिलाओं को साड़ी बांट रहे, अरे क्या हम लोग हमारी महिलाओं को साड़ी नहीं पहना सकते? तुम बांट रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए साड़ी बांटने, रिक्शे वाले को यूनिफॉर्म बांटने। अरे क्या बात है। कोई बोलता है कि अंशु पांडे को इसने खड़ा किया उत्तर भारतीय काटने, वो बोलेगा कि अंशु पांडे को इसने खड़ा किया कि मुस्लिम का वोट काटने। अरे मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि इनका सब चीज, इनके बाप का राज चलने लगा है, जो मन में आए वो बोलने लगे ये लोग। हाँ देखिए दोस्तों, फाइनली एक बात तो जरूर कहूंगा मैं कि भले ही आप जिस भी नेता को पसंद करते हो, जिसका भी कार्य अच्छा है, सर, इनके आप पास लोग भी उनको कितने हैं? जरूर वोट इनके दो। पास लोग वही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं इनसे। इनके पास लोग वही है जो इनके साथ में गुंडागिरी करते वही है। अच्छे लोग कोई होगे तो बताइए ना। बीजेपी के नाम भले अच्छे लोग आएंगे, लेकिन इनके पास जो भी है वो सब वैसे ही लोग है, वैसे ही लोग है। मैं इनके साथ में रह चुका हूं तो मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे उस चीज से लेना देना नहीं है। मैं उनको भी आग्रह करूंगा, उनसे भी नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग हंसू कुमार पांडे को जिता के लाए। मैं तो बीजेपी के ऑफिस में जाके बोलता हूं कि सर आप लोगों को स्वच्छ छवि वाला इंसान चाहिए। अभी मैं मुन्ना सिंह के वार्ड में गया था, मुन्ना सिंह के वार्ड में गया तो उसके यहाँ कम से कम 50-60 महिलाएं बैठी थी। मैंने सबको विनंती करके आया, मुन्ना सिंह जी को बोल देना कि हंसू कुमार पांडे जैसे इंसान को सपोर्ट करिए, अच्छे छवि वाले इंसान को सपोर्ट करिए। ये पैसे बांटने से वोट नहीं मिलेंगे।
आप सब समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो। अगर मीरा भाईंदर में रहते हो तो आपके पास भी हर तरह की खबर रहती है। उस हिसाब से ही जो कैंडिडेट है जो आपका भला कर सके उसको चुनो। पैसे लेके वोट दोगे तो लूटोगे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से वोट दोगे तो कल जाकर के जिसको वोट दे रहे हो उसके पास खड़े होकर के आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो कि मैंने तुमको वोट दिया था, मैंने तुमसे पैसे लेके वोट नहीं दिया था, मैंने तुमको वोट दिया था, मेरा काम करो। लेकिन अगर पैसे लेके वोट दोगे ना तो कल जब जाओगे वहां पे कोई काम लेके तो वो कहेंगे तूने तो अपना वोट बेचा था, अब किस लिए आया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, पैसे लेके वोट मत दीजिए, स्वेच्छा से वोट दीजिए। पैसे लेके वोट दोगे तो जरूर लूटोगे। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।